अगर मैं आपसे कहूं कि अब तक समुद्र में तैरने वाला सबसे बड़ा शिकारी शायद अभी भी जिंदा हो सकता है, तो एक्सटिंक्ट लिविंग्स में आपका स्वागत है। यहां हम प्रजातियों के विकास और उनके विलुप्त होने के रहस्यों को समझते हैं। करीब 3 मिलियन सालों तक मेगलोडॉन ने समुद्रों पर राज किया। एक ऐसा शार्क जो इतना विशाल और ताकतवर था कि आज का ग्रेट व्हाइट शार्क उसके सामने छोटा सा लगता। आधिकारिक तौर पर विज्ञान कहता है कि मेगलोडॉन विलुप्त हो चुका है, लेकिन अगर ये सच न हो तो रहस्यमयी देखे जाने के मामले, अजीब सोनार रीडिंग्स और एक सच्चाई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समुद्र का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी अनजान है। एक अंधेरी, गहरी दुनिया जहां कुछ बेहद विशाल अब भी छिपा हो सकता है। तो आज हम वही सवाल पूछने वाले हैं जो कभी खत्म नहीं होता। क्या मेगलोडॉन आज भी जिंदा हो सकता है? मेगलोडॉन, जिसका वैज्ञानिक नाम ओटोडस मेगलोडॉन है, लगभग 23 मिलियन साल पहले से लेकर 3.6 मिलियन साल पहले तक धरती पर मौजूद था। ये सिर्फ एक बड़ा शार्क नहीं था, ये अब तक का सबसे खतरनाक समुद्री शिकारी माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 50 टन से भी ज्यादा। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि ये व्हेल की खोपड़ी तक तोड़ सकता था। इसके दांत कुछ तो इंसान के हाथ जितने बड़े, अब तक पाए गए सबसे बड़े शार्क दांतों में से एक हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है। शार्क की हड्डियां नहीं होती, उनका शरीर ज्यादातर कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज आसानी से फॉसिल नहीं बनता, इसलिए मेगलोडॉन के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी केवल उसके दांतों पर आधारित है। और यहीं से एक डरावना सवाल उठता है। क्या फॉसिल रिकॉर्ड हमें पूरी कहानी बताता है? क्या हमें सच में पता है कि मेगलोडॉन कब खत्म हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगलोडॉन लगभग 3.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। समुद्र का ठंडा होना, शिकार की कमी और नए शिकारियों जैसे शुरुआती ग्रेट व्हाइट शार्क से मुकाबला। लेकिन कुछ खोजें इस टाइमलाइन को सवालों में डालती हैं। 1950 के दशक में एक रिसर्च जहाज ने समुद्र की गहराइयों से मेगलोडॉन के दांत निकाले, जिनमें बहुत कम फॉसिलाइजेशन था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये दांत लाखों नहीं बल्कि सिर्फ हजारों साल पुराने हो सकते हैं। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि समुद्री रसायनों की वजह से दांत ऐसे दिख रहे थे। लेकिन ये बहस कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसलिए भले ही विलुप्ति को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसकी सही तारीख आज भी पूरी तरह पक्की नहीं है। अब जरा समुद्र की बात करते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। इंसान मंगल ग्रह की सतह के बारे में समुद्र की गहराइयों से ज्यादा जानता है। समुद्र का 80% से ज्यादा हिस्सा आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। वहां अंधेरा है, भयानक दबाव है और ऐसी परिस्थितियां हैं जहां इंसान के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है। और इतिहास हमें एक बात सिखाता है। जायंट स्क्विड जैसे जीव, जिन्हें कभी सिर्फ मिथक माना जाता था, असल में मौजूद पाए गए। अगर मेगलेडॉन ने खुद को गहरे और ठंडे पानी के अनुसार ढाल लिया हो तो सकता है वो उन बदलावों से बच गया हो जिन्होंने उसे सतह के पास खत्म कर दिया। फिर आते हैं वो रहस्यमयी देखे जाने के मामले। पिछले कई दशकों में नाविकों, मछुआरों और पनडुब्बी के क्रू ने ऐसे शार्क देखने की रिपोर्ट की है जो किसी भी जानी पहचानी प्रजाति से कहीं ज्यादा बड़े थे। कुछ वेल्स पर ऐसे दांतों के निशान मिले हैं जो ग्रेट व्हाइट या ऑर्का से मेल नहीं खाते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ नौसैनिकों ने बताया कि उन्होंने ऐसे शार्क देखे जो उनकी पनडुब्बी से भी लंबे लग रहे थे। सोनार सिस्टम ने भी समुद्र की गहराइयों में विशाल हिलती हुई आकृतियां दर्ज की हैं। ऐसी आकृतियां जो किसी ज्ञात जीव की तरह व्यवहार नहीं करती। आलोचक कहते हैं कि ये सब गलत पहचान हो सकती है और कई मामलों में ये सही भी हो सकता है। लेकिन अनुभवी समुद्री लोग आमतौर पर 20 फीट के शार्क और उससे कहीं बड़े जीव के बीच फर्क समझते हैं। फिर भी आज तक कोई साफ वीडियो नहीं है, कोई पक्का शरीर नहीं मिला और बिना ठोस सबूत के विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। तो अगर मेगलाडॉन जिंदा है तो हमने उसे अब तक क्यों नहीं देखा? एक वजह हो सकती है उसका आवास। हो सकता है कि वो समुद्र की इतनी गहराई में रहता हो जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचे। दूसरी वजह हो सकती है उसकी संख्या। अगर केवल कुछ ही मेगलाडॉन बचे हों तो उनसे सामना होना लगभग नामुमकिन होगा।
इसके अलावा इंसान सच में ऐसे जीवों को खोजने पर ध्यान नहीं देता। ज्यादातर समुद्री रिसर्च तटों और व्यावसायिक प्रजातियों पर केंद्रित होती है, न कि समुद्र की गहरी खाइयों पर। और अगर कोई विशाल जीव पल भर के लिए दिख भी जाए तो वो रिकॉर्ड होने से पहले गायब हो सकता है। याद रखिए, जायंट स्क्विड का पहला पक्का वीडियो 2004 में ही रिकॉर्ड किया गया था, जबकि सदियों से लोग उसे देखने का दावा करते आ रहे थे। लेकिन मेगेलोडॉन के जिंदा होने के विचार के सामने एक बड़ी समस्या है। इतना विशाल शिकारी जिंदा रहने के लिए बेहद ज्यादा भोजन चाहता है। वो समुद्री इकोसिस्टम पर साफ असर छोड़ता। व्हेल की आबादी, उनके माइग्रेशन रूट्स और काटने के निशान लगातार स्टडी किए जाते हैं। अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो साफ तौर पर मेगेलोडॉन की मौजूदगी दिखाए। मौसम मरीन बायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इसके आज भी जिंदा होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन कम का मतलब नामुमकिन नहीं होता। तो क्या मेगेलोडॉन आज भी जिंदा हो सकता है? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो लगभग तय है कि वो विलुप्त हो चुका है। सबूत उसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि समुद्र आज भी धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। जब तक हर गहरी खाई मैप नहीं हो जाती और हर इकोसिस्टम पूरी तरह समझ नहीं लिया जाता, तब तक मेगलोडॉन के जिंदा होने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती। और शायद यही वजह है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समुद्र की उस गहरी अंधेरी दुनिया में कुछ बेहद विशाल अब भी तैर रहा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।